आवाज आ रही है ना बराबर? रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अपन चर्चा कर रहे हैं सत्यानुव्रत की। सत्यानुव्रत के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी कि जो सत्य अनुव्रत का धारी होता है वो बड़े झूठ तो बोलता ही नहीं। स्थूल झूठ, मोटे झूठ, बड़े झूठ। बड़े झूठ माने कि जिनको जगत में झूठ कहा जाए, जिसकी कोई सजा हो, जिसको अच्छा नहीं समझा जाए, वो सब स्थूल झूठ है। और सूक्ष्म झूठ, ये बारीक झूठ जो लोक व्यवहार में आए दिन चलते ही है, अपने गृहस्थ दशा में होते ही होते हैं, इसलिए अच्छे हैं ऐसा नहीं समझ। है तो गलत ही, है तो वो पाप रूप ही, लेकिन क्योंकि हमारी जो दशा है वो गृहस्थ दशा में अभी इतना पाप छूटा नहीं है, इस वजह से वो सूक्ष्म झूठ अभी उसका त्याग उसको बराबर होता नहीं। ठीक है, तो इस संबंध में अपनी कल बात चल रही थी कि जिस वचन से मिथ्या शुद्धान हो जाए, इस पर बात चली थी ना कि सत्यानुव्रत का जो धारी है वो पहली बात तो कषाय की तीव्रता में कुछ ऐसे वचन कहते ही नहीं। क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए। क्योंकि तीव्र कषाय के भाव में जो कुछ कहा जाएगा, निश्चित रूप से उससे किसी न किसी जीव का घात तो होगा ही होगा। और तीव्र कषाय का अर्थ अकेला क्रोध नहीं है ना। मान माया लोभ वो सब भी तीव्र कषाय में आएंगे। और उनका घात, दूसरों का घात हो या ना हो, तीव्र कषाय में स्वयं अपना घात तो होता ही होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ोगे तो उसमें मालूम चलेगा कि वास्तव में जगत में एक ही पाप है। कौन सा? हिंसा। हिंसा ही एकमात्र पाप है। तो बाकी के चार, कि बाकी के चार आचार्य देव ने समझाने के लिए बताया, है ना। समझाने के लिए कि भाई किस किस तरह से हिंसा होती है, किस किस कार्य के माध्यम से हिंसा होती है, ये समझाने के लिए आचार्य देव ने अलग अलग भेद करके झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को भी जोड़ा। क्योंकि अगर देखो तो झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इन सब में कहीं ना कहीं हिंसा का संबंध आ ही जाता है। इन सबसे हिंसा संबंधित है ना। ये सब पाप क्यों है कि इनसे हिंसा संबंधित है इसलिए। और हिंसा में भी मुख्य बात वो प्रमाद का योग था। तो इसी तरह से इन वचनों में भी, जो असत्य वचन आदि हैं, इनमें भी प्रमाद का योग होने से सबसे पहले स्वयं की हिंसा तो होती ही होती, दूसरे जीव की हिंसा हो चाहे ना। वैसी बात यहाँ भी लगती। तो क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसे कथन नहीं बोलता, ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे किसी अन्य जीव का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, खोटी बात जगत में प्रसिद्ध हो जाए, किसी के बारे में उल्टी सीधी बात प्रचलित हो जाए, इस तरह का कथन नहीं करता। कलंक लग जाए, वो तो सब निंद्य वचन है, खोटे वचन। इसके बाद अपन बात कर रहे थे कैसे कैसे और वचन नहीं बोलता, इनको अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना है। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, कल इसके संबंध में अपन ने बात की थी। कई तरह की बातें जिससे ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है, इस तरह के कथन कभी भी सत्यानुव्रत का धारी नहीं बोलेगा। सत्य महाव्रत का धारी तो बोलेगा ही नहीं, सत्यानुव्रत का धारी भी नहीं बोलेगा। और भले हमारे सत्यानुव्रत नहीं है, लेकिन अगर हम सत्यानुव्रत का धारी होना चाहते हैं, सत्य महाव्रत के धारी होना चाहते हैं, ऐसे श्रावक भी इस प्रकार के वचनों को नहीं बोलेंगे कि जिनसे ये श्रद्धान बिगड़ जाए। अभी श्रद्धान की बात की अपन, है ना। जिनसे श्रद्धान बिगड़ जाए, या जो जो भी कथन ये आगे कर रहे हैं, धर्म से छूट जाए, मिथ्या श्रद्धान हो जाए, ऐसा कथन नहीं करेगा। इसको इसी तरह से समझना कि जैसे मुनिराज की एरिया समिति है तो वो तो देख देख करके चलते ही चलते हैं, लेकिन जिसे एरिया समिति आगे लेनी है वो भी तो पहले से ही अभ्यास करेगा ना। इसलिए कभी भी दिमाग में ये प्रश्न मत लाना कि ये तो साहब अणुव्रतियों की बात है, अणुव्रति हो जाएंगे तब नहीं बोलेंगे, अभी तो हम अणुव्रति नहीं है तो अभी तो ये सब चलेगा हमारा। ऐसा कुतर्क कभी नहीं करना, ऐसी खोटी बात कभी ग्रहण नहीं करना। भाई अभी हमारे अणुव्रत नहीं हो, लेकिन हम अणुव्रत के इच्छुक हैं या नहीं। और अणुव्रत अणुव्रत धारण करने की उम्र क्या होती है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष से तो सब ऊपर है अपन। तो ये किसने कह दिया कि हम अणुव्रती नहीं हो सकते?
हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, व्रत आदि में जल्दबाजी नहीं होती। व्रत आदि में पहले तो सम्यक दर्शन ही होगा। सम्यक दर्शन के बिना वो व्रत व्रत होते ही नहीं है। ये तो पढ़ ही चुके हैं पहले ही अपन, है ना। इसमें इसी अध्याय का पहला श्लोक क्या था? मोह तिमिर अपहरणे। मोह तिमिर का अपहरण होने पर, यानी कि नाश होने पर, मिथ्यात्व का नाश होने पर, दर्शन लाभाद आया था ना, दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान। फिर उसके बाद क्या करता है वो? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वो आचरण का प्रतिपालन करता है। कितना सुंदर क्रम दिखाया है ना। लोग बात पूछते हैं ना कि कहाँ लिखा है पहले सम्यक दर्शन होगा, पहले अरे भैया, चरणानुयोग के ग्रंथों में बताया है कि पहले सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व का नाश होता है, उसके बाद वो व्रत आदि सब धारण किए जाते हैं। और लोग चलते हैं उल्टा। ये सम्यक दर्शन तो देख लेंगे बाद में, अभी व्रत वगैरह तो लो, नियम तो लो। ये तेरे नियम नियम रहेंगे ही नहीं अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। इसलिए पहले सम्यक दर्शन होगा नियम से, है ना। ये याद कर लेना, ये वाला श्लोक कौन सा था? नंबर बताओ। 37 कैसे होगा भैया? 47, है ना, 47 होगा। ठीक है ना। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, 47वां, रत्नकरण का 47वां, याद रखना। और ऐसे सैकड़ों जगह मिलेंगे, क्योंकि आचार्यों ने तो स्पष्ट लिखा है। लोग देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ये तुम्हारे काम की चीज है। क्योंकि अपन तो सम्यक दर्शन की सिद्धि पहले करना चाहते हैं ना। और अपन क्या करना चाहते हैं, वो वास्तविकता है, इसलिए अपन उसको स्वीकारते हैं। बोलो। यदि कोर्ट आदि में किसी को किसी के विपरीत में कोई गवाही देनी हो, हम्म। तो फिर वहां पे ये सत्याग्रह बढ़िया। देखो, ये प्रश्न आना चाहिए था। मैं कल भी सोच रहा था, अभी करेंगे इस पर चर्चा पर, है ना। आप लोगों को सुनाई दिया? कोर्ट में किसी को गवाही देनी हो तो फिर क्या होगा, सत्यानुव्रति का क्या है? इसमें अभी करते हैं अपन चर्चा, है ना। बढ़िया प्रश्न है। देखो, तो पहले तो अपन ये बात कर रहे हैं कि जिससे अन्य का घात हो जाए। ये लाइन अगर समझ में आएगी तो उसका जवाब भी अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा। ऐसा वचन नहीं बोलता, असत्य नहीं, बल्कि ऐसा वचन नहीं बोलता कि जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लगे। अब वहां दो समस्याएं हैं अपने सामने। एक तो न्याय अन्याय की, और एक दूसरा उस जीव के घात की। तो अभी चर्चा करेंगे, तब तक थोड़ा सा दिमाग में रखो इसको, प्रश्न को। अभी अपन पहले इसको देख लेते हैं, कैसे कैसे और वचन नहीं बोलता। श्लोक नहीं बोला अपन ने, श्लोक बोल लेते हैं एक बार। तुमने तो बोल लिया एक बार, लेकिन जो चल रहा है उसको बोल लेते हैं। स्थूल मलिकम न वदति, न परां वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः रमणम। देखो, कल अपनी बात हो गई थी, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, किसी जीव का वो मिथ्यात्व पुष्ट हो, ऐसा कथन कभी नहीं करना, है ना। जैसे एक तो कल अपन ने अन्य स्थान की बात की थी। ऐसे स्थान जो देवी देवताओं के अथवा अन्य मत के जिससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, उस जगह पर जाने की कभी भी प्रसिद्धि मत करना। उस जगह जाने की कभी भी, क्या कहें, उसका पक्ष मत रखना। दूसरे को प्रेरणा मत देना। क्या? जैसे कोई कहेगा, हम तो आगरा गए थे, ताजमहल देखने गए थे, तुम भी जाओ, तुम भी देखो। है, आया समझ? कोई बाबा जी पहुंच गए वहां पे और खुद के फोटो बना के डालने लग गए। ऐसा काम नहीं करना कभी भी। क्या? मजार है, मजार, मजार में थोड़ा जाएंगे, यहाँ जाओगे क्या मस्जिद में? अजमेर गए तो दरगाह होकर के आए, गोवा वगैरह घूमने गए तो चर्च होकर के आए, साहब हम तो यहाँ गए। और वो लोगों को क्या यूं लगता है, हमने देखो इतनी बढ़िया फोटो खिंचाई है हमने। ये मिथ्यात्व का पोषण है। न स्वयं जाना, न दूसरे को जाने की कहना, न इस तरह का अनुमोदन करना कभी किसी का। कि देखो इनके मजे हैं, क्या क्या गजब की बिल्डिंग है, और ऐसा है और वैसा है, घूमते फिरते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा होंगे कि बहुत से विद्वान तो जाते हैं, या कोई कोई तो गए, हमने तो देखा उनके उनके फोटो वोटो भी। अब वो ये चीज नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन इस बात को गंभीरता से लेना। भाई सीधी सी बात है, तुम किसी शराब की दुकान पर खड़े होगे क्या? वो शराब की दुकान कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी सुंदर बनाई हो, बहुत महल जैसी बनाई हो उसने,
एक बार उस शराब की दुकान पे जाके फोटो वोटो तो खिंचा ले। बोलो, हो गए क्या खड़े? तो जो वहां जाकर के नहीं करेंगे, तो ये तो शराब की भी बाप है, ये मोह मदिरा है, जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, अगर अपने सम्यक्त की प्राप्ति करनी हो अथवा सम्यक्त को सुरक्षित रखना हो। समझ में आ रही है बात? कोई दिमाग में तर्क आ रहा हो, प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लेना, मन में मत रखना, है ना, चर्चा कर ही रहे हैं अपन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि इससे मिथ्यात्व का पोषण होता है? ये कैसे होता है? हम वहां जाके नमस्कार तो कर ही नहीं रहे हैं? जैसे मैं किसी शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचाऊं, मैंने शराब नहीं पी, मैं पीता भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन कोई देखने वाला क्या देखेगा और क्या सीखेगा उससे? अरे ये भी जाते हैं तो अपने को जाने में क्या हर्ज है? उसको कोई मतलब नहीं कि इन्होंने पी या नहीं पी, लेकिन ये जाते हैं ना, तो अपन भी चले और चले जाएं और जाकर के फिर तो पिए। यही अर्थ निकलेगा ना, अनुमोदन किसका हुआ? तो बस ऐसे ही यहाँ समझ, अन्य मत के जो स्थान है, कुदेवी देवताओं के स्थान है, जिनसे मिथ्या श्रद्धा पनपती है। हाँ सही है, पैसे खुले कराने भी नहीं जाना। इन्होंने लिखा है ना, तो पैसे खुले कराने, ये शराब की दुकान मिली है पैसे खुले कराने के लिए। कभी नहीं जाना इस तरह की। तो वहां पे तो जो ऐसा मिथ्यात्व रूपी मदिरा का जहाँ पे सेवन होता हो और जिससे उसका पोषण होता हो, ऐसे स्थान पर तो किसी भी दृष्टि से नहीं जाना, है ना। प्रश्न है? बोलो। जैसे कि बहुत सारे जैन मंदिर, जैन हिंदू मंदिर हो गए हैं, हाँ अब हनुमान जैन मंदिर हो गए, तब दोष है ना? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब तो देखो अब बचा क्या वहां, है ना। इनका प्रश्न ये है कि जो अपने जैन मंदिर कन्वर्ट हो गए, लोगों ने कब्जा कर लिया और दूसरे देवी देवता बना करके पूज लिए, है ना। हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा कदम उठा रहे हो कि जिससे वो वापस आ सकते हो, जिससे वो वापस जैन में कन्वर्ट हो सकते हो, है ना, तब तो फिर भी वो कदम ऐसा कहा जाए कि हाँ भाई ये तो बचाने गए, या ये तो अपनी जो निधि थी, अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर थी, उसको वापस लेने गए, ठीक है ना। लेकिन वहां जाके कुछ कर तो सकते नहीं। वहां जाके तो उनके दर्शकों की, उनके क्या बोलते हैं वो, पर्यटकों की संख्या ही बढ़ाई। अब इसका विज्ञान समझना बारीक बात है, तुम लोग युवा हो इसलिए जल्दी समझ जाओगे। जैसे आजकल ये मोबाइल का जमाना है, तुम जानते हो, कोई भी वेबसाइट को जितनी बार सर्च किया जाता है, जितनी बार देखा जाता है, वो हिट काउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि इतनी बार हिट किया गया इसको, यानी इतनी बार इसको देखा गया, तो वो उतनी ज्यादा प्रचलित होती है, उसकी मान्यता उतनी बढ़ती है, उससे उसकी कमाई वगैरह सब होती है, ये सब होता है ना। अब यूं समझो कि जो जैन मंदिर जो कन्वर्ट हो चुका है, जो अब किसी और के कब्जे में, और जो बिल्कुल अन्यमति ही हो गया, और अन्यमति को ही वहां मतलब वही प्रचलन चल रहा है, अब तुम तो यही देखने गए कि कैसा था क्या था, इतना ही देखने गए। मुझे ये बताओ, वहां जो लाखों करोड़ों की संख्या जाती है, उनमें तुमने भी योगदान दिया ना। और जितनी संख्या वहां बढ़ेगी, सरकार उसकी सुविधा उतनी ज्यादा बढ़ाएगी। बात समझ में आ रही है? इसको इस दृष्टि से देखना। हम अगर ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहां पे आवाजाही ज्यादा होने के कारण सरकार या दूसरी जो भी संस्थाएं हैं, वो उसका मेंटेनेंस बढ़ाएगी, उसके ऊपर खर्चा करेगी। उसको, और खर्चा कहाँ से होगा? वो अपनी जेब से निकल गई तो वहां जाएगा। तो दो तरफा नुकसान। क्या? कि वो जो खर्चा किया जा रहा है, वो जो वहां पे उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो किस वजह से? कि संख्या ज्यादा है, और उस संख्या को ज्यादा करने में हमारा भी एक योगदान। तो ये वहां समस्या है। लेकिन अगर कोई शोध कार्य कर रहे हो जिससे कि आगे कुछ ऐसा सिद्ध कर सको, या आगे उसको वापस से पलट करके ला सको, अगर ऐसा कुछ कदम उठा रहे हो, तब तो फिर भी अपन उसका थोड़ा सा पक्ष ले सकते हैं कि ये वहां पे पूजने तो नहीं गए, ये वहां पे किसी और दृष्टि से नहीं गए, बल्कि ये तो कैसे ना कैसे उसको अपना जैन का सिद्ध करके और वापस से सरकार का ध्यान इधर दिलाया जाए, इस इस काम के लिए गए। तो वहां पे वो बात अलग हो जाती है। जैसे अकलंक और निकलंक बौद्ध विद्यालय में पढ़ने गए, है ना। कि बौद्ध विद्यालय में पढ़ने गए तो क्या करने गए, क्यों गए बुद्धों के यहाँ पे? है? उन्होंने बढ़ावा दिया उनको? कि नहीं, उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, वो उस दर्शन का निराकरण करने के लिए ये सीखने गए कि ये क्या बोलते हैं, और उन्होंने निराकरण किया, वो कदम उठाया ना उन्होंने, तो उनका वहां जाना उचित कहलाता है।
लेकिन अभी तुम लोगों का दूसरे स्थान पर जाना उचित नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि अपन वो कदम नहीं उठाए। समझ में आ रहा है ना अंतर? देखो, सारा खेल भावना का है। उसके पीछे भाव क्या है, अभिप्राय क्या है। तो फिर भी सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे स्थानों पर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं, जिससे स्वयं अपनी श्रद्धा बिगड़े, अपनी नहीं बिगड़े तो किसी दूसरे की बिगड़े। ऐसे स्थानों का न तो प्रचार करना, न ऐसे स्थान पर जाना, न दूसरे को जाने की प्रेरणा, न अनुमोदन करना। ठीक है? अब तुम सब लोग तो बहुत, तुम्हारा मतलब मुझको तो देखो बहुत बहुमान आता है। जो भी विद्यार्थी ये मोक्ष मार्ग की शिक्षा पढ़ते हैं ना, उनका मुझको अंदर से बहुत प्रेम उमड़ता है। क्या? तुम वो विद्या सीखने के लिए दुनिया की सारी विद्याएं छोड़ के आए हो, ठीक है ना? सुखी होने की विद्या तुमको मिल रही है, और तुमको ये बात समझ में आ जाए ना, तो ये यहाँ जो इतना, जो कुछ भी ये पूरा परिसर बना है, या जो कुछ भी यहाँ तुम्हारे लिए सब किया जाता है, ये सब तब सफल। समझ में ही? मुझे पता है कि हर बैच में हर तरह के लड़के होते हैं। हमारे समय भी होते थे, अभी भी होते हैं। पूरे सबके सब 100% एक जैसे नहीं हुआ करते। किसी का क्षोभ ज्यादा, किसी का कम, किसी की रुचि ज्यादा, किसी की कम। लेकिन अब तुम सब जानते हो, मैं ज्यादा क्या पैसे वैसे के बारे में क्या बात करूं कि कितना खर्चा होता है क्या नहीं होता है। संस्थाओं में लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष का खर्चा है विद्यार्थियों के ऊपर। और उनमें से अगर दो चार विद्यार्थी भी अच्छे निकल गए माने जो जैन दर्शन को आगे बढ़ाने वाले हो गए, जिन्होंने अपने हृदय में जैन दर्शन स्थापित कर लिया, तो लाखों करोड़ों वसूल है। आया समझ में? एक भी विद्यार्थी ऐसा हो गया, और तुम सब तो ऐसे नजर आते हो बिल्कुल कि सब ग्रहण करोगे इस मार्ग को, क्या, और आगे बढ़ोगे, है ना? तो अपने को ये, क्या हुआ, कोई ज्यादा आदर्शवादी बातें थोड़ा कह रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल है ना? ये कोई भी काम हो जगत में, कोई भी काम, सफलता का रेशो 5-10% से ऊपर नहीं होता, ये अपन जानते हैं। और अपने मार्ग में अगर 1% भी सफलता है, तो वो समझना 100% से ज्यादा ही सफल। क्योंकि जगत में भव्य जीव तो, अपना काम करने वाले तो कम ही मिलेंगे, क्या, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले और इस मार्ग को चुनने वाले, स्वयं पूर्ण सुखी होने वाले तो कम ही मिलेंगे, है ना? तो तुमको मौका मिला है तो इसको भुनाओ। हाँ, ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ सुविधा असुविधा मामूली सी तो हो ही सकती है, घर नहीं है, लेकिन तो भी सब पूरा प्रयास करते हैं और सब अच्छे से अच्छा अपने को कोशिश करते ही हैं, और क्या है। तो अपने को बाकी सब चीजें गौण करके और इस मार्ग पर, इस विद्या पर अपने को गर्व होना चाहिए, और इसको ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? श्रद्धान अपना बिल्कुल मेरु समान अचल, है ना? और हमारे कथन कभी भी इस तरह के नहीं हो कि जिससे किसी और का श्रद्धान बिगड़े या हमारा ही श्रद्धान बिगड़े। हमारी क्रिया, हमारा घूमना फिरना कभी ऐसा नहीं हो कि जिससे किसी और का भी श्रद्धान बिगड़ जाए हमें देखकर। क्या कह रहे हैं? हाँ सही है, जहाँ म्लेच्छ धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, वहां नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, ये तो इसके लिए आया, कॉन्वेंट स्कूलों का, कि हाँ वो तो चिंता की बात नहीं है, यहाँ कोई कॉन्वेंट में जाता नहीं, है ना? यहाँ पे कॉन्वेंट वाले कोई नहीं बैठे, ये सब शास्त्रीय विद्यालय वाले हैं। तो इनके यहाँ वो समस्या नहीं है ना? क्रिसमस विसमस और वो सारी दूसरी चीजें, तो खैर, अपने को दूसरों से मतलब नहीं है। अपने को तो सीधी सी बात है, सही मार्ग मिला है तो सही मार्ग पर अपने को दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो सत्य अनुव्रत का धारी ऐसे वचन नहीं बोलेगा जिससे मिथ्या श्रद्धान हो जाए। दूसरा, धर्म से छूट जाए। धर्म से छूट जाए। धर्म से कैसे छूट जाए? जैसे इसको इस तरह से समझना, कई बार क्या होता है, कोई युवा, कोई नया लड़का, या कोई नया लड़का नहीं हो, कोई 40-50 साल का ही हो, आज तक तो मंदिर में नहीं आता था, आज तक तो स्वाध्याय में नहीं आता था, और वो पहली बार आया, और यहाँ बैठे पंडित जी ने कि वाह साहब वाह, 40-50 साल बाद फुर्सत मिली है, आज पधारे हो या दर्शन देने। अब ये बताओ उसके मन पर क्या बीतेगी? या जो युवा भी आया है वो कि अब आ रहे हो, इतनी लेट। हाँ? वो बेचारा जैसे तैसे तो आया था, और इसको इन्होंने आते ही बम बरसा दिया उसके ऊपर,
तो अभी आने वाला है क्या वापस? बिगड़ गया ना धर्म। ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे धर्म, जो भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़े उसकी प्रशंसा करो, अनुमोदन करो। या अरे हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम ये तो कर रहे हैं, तो उनका अनुमोदन करना चाहिए। आया समझ? देखो प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज है, लेकिन कोई अपना साथी अपने से धर्म मार्ग में आगे बढ़ता हो, है ना, धार्मिक पढ़ाई में अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, तो उसकी प्रशंसा कर, है ना, उसको आगे बढ़ाना, ये स्थितिकरण है, वात्सल्य है। यही चीजें तो हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग में, और क्या है? न धर्मो धार्मिके बिना। धर्म क्या है? धर्म कोई अलग सी चीज तो है नहीं। धर्म तो धार्मिक व्यक्ति जो पालन करता है वो धर्म है ना। उस धार्मिक व्यक्ति को जो दुख से उठा करके उत्तम सुख में धर देता है, उसका नाम धर्म है। सब यही की परिभाषा है ना रत्नकरण जी की, है? तो ये चीजें ध्यान रखना है हमेशा। कोई भी जो अपना साथी हमसे ज्यादा नंबर कैसे ले आया धार्मिक पेपर में, अरे लाया तो अच्छी बात है, ये ज्यादा अच्छा पढ़ा, इसने ज्यादा मेहनत की, है? तो यार ये मुझको भी बताना, ये बात कैसी है, ये तर्क कैसा है, ये इसमें कौन सी अपेक्षा लगेगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये परस्पर में चर्चा होनी चाहिए, और होती ही होगी मेरे ख्याल से। आपस में शंका समाधान हो, एक चर्चा बने। टोडरमल जी के टाइम में सेलियां हुआ करती थी, उन सेलियों में पढ़ते थे, पढ़ा ना यार? नहीं पढ़ा? टोडरमल जी का परिचय नहीं पढ़ा? अध्यात्म शैली होती थी, तेरा पंथ शैली। शैली माने एक समूह, गोष्ठी जैसा समूह, तो उसमें कोई पढ़ाने का काम करता और बाकी सब उसमें पढ़ते सीखते सुनते। तो तुम्हारी तो अच्छी बनी बनाई शैली है, इतनी अच्छी। क्या तुम जितने भी हो, शास्त्री कर रहे हो या अभी उपाध्याय में हो, अब शास्त्री करोगे, तो ये शैली ही तो है। पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करने वाले भी हैं। हम्म? देखो, तो अपन एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को बढ़ावा दें। मैं अगर वो चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई दूसरा समझा, तो अपने को उसके प्रति एक प्रशंसा का भाव होना चाहिए, अनुमोदन का भाव होना चाहिए, उससे सीखने का भाव होना चाहिए। क्या वो आचरण में हमसे अच्छा है तो हम भी उसके जैसा बनने का भाव तो करें, अनुमोदन तो करें। समझ में आ रही है बात? ये ये जो गुण है ना, जो जो अपन बात कर रहे हैं, ये तुम में अभी विकसित होने के। अभी ये चीजें तुमने अपना ली, तो पूरे जीवन भर तुम्हारा एक आदर्श जीवन बने। और अगर अभी ये चीजें नहीं आई, एक दूसरे की मजाक बनाना या दूसरे की निंदा करना, या जो अभी अपन इसके अंदर देख रहे हैं ऐसे वचनों की प्रवृत्ति आ गई, जीवन भर वो कोरा दिखावे का जीवन रहे। तो ये चीजें तो अभी विकसित करने की है अपने को, अपने में। देखो क्या कहा, धर्म से छूट जाए तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई व्यक्ति धर्म मार्ग में लगा हो तो धर्म से विरोधी हो जाए, है? क्योंकि कई बार क्या होता है, अ, विपरीत आमनाय वाले कैसे बनते हैं बताओ? विपरीत आमनाय वाले अधिकांश बनते हैं व्यक्तिगत झगड़ों से, व्यक्तिगत झगड़ों से। जैसे लगभग 100 साल पहले, 150 साल पहले के गांव गांव में तुमने देखे होंगे बहुत सारे मंदिर बने हुए, छोटे छोटे गांव में चार चार पांच पांच मंदिर, और सब एक ही आमनाय के हों, भले शुद्ध आमनाय के हों। भाई विपरीत आमनाय हो और वहां पे अपने को दर्शन नहीं मिलते हो, तो वहां तो बात समझ में आती कि आवश्यकता है इसलिए बना, लेकिन जहां पे था वहां पे नया क्यों बना? कई बार क्या होता है, व्यक्तिगत झगड़ों से बन जाता है। इन्होंने हमको ऐसा बोल दिया, आज के बाद हम इनके मंदिर में नहीं आएंगे, हमारा तो नया बनाएंगे। बोलो, ये बन गया नया। आजकल कैसी विडंबना है, साधर्मियों में ही, स्वाध्यायी जनों में ही इस तरह के वो बेर पनप जाते हैं। और एक ही स्थान पर, भाई जहां पे आवश्यकता हो, जैसे मान लो जगह कम पड़ती हो, है ना, या लोग बाग दूर दूर रहने लगे, बड़े शहरों की बात तो अलग ही है, वहां तो भाई दूर दूर रहते हैं तो कॉलोनी कॉलोनी में मंदिर बनाना पड़ता है। लेकिन जहां पे आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी बिल्कुल पास पास ही दो अलग अलग मंदिर बन जाना, ये व्यक्तिगत विद्वेष से हुआ ना। तो कभी इस तरह का काम अपने को साधर्मी के साथ नहीं करना कि जिससे वो धर्म से भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि अधिकांश इस तरह के भी हो जाते हैं। जैसे मान लो दो भाइयों में झगड़ा हुआ, एक अगर तेरापंथी मंदिर का मंदिर में शामिल है, तो वो दूसरा उसको छोड़ करके 20 पंथी में शामिल हो जाए। ऐसी पद्धति चलती है, हमने तो खूब देखे इस तरह के। क्या, लेकिन मैं तो इससे विरुद्ध जाऊंगा, ये जो करेगा इसका विरुद्ध करूंगा, क्यों? कि उनका आपस में झगड़ा,
तो कभी हमको साधर्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जिससे वो धर्म से भ्रष्ट हो जाए। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मान लो वो विपरीत ही हो, तो कि वो विपरीत हो, लेकिन अपन उसका समर्थन भले मत करो, लेकिन ऐसा कि विरोध करें या उससे झगड़ें, ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मन फटे। मन फटने वाला काम कभी नहीं करना। कि वो हमारा बुरा कर रहा हो तो भैया देखो, भला बुरा तो अपने पुण्य और पाप के उदय के अनुसार स्वयं होगा, उसके करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसे अभी मान लो मेरे बारे में कोई व्यक्ति ऊट पटांग बातें फैलाए, कुछ भी बातें फैलाए XYZ, तो उसके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। या मैं किसी के बारे में फैलाऊं तो उसके बोलने से तो कुछ नहीं होगा। जो सत्य जानता है वो सत्य जानेगा। कह रहे फालतू ही बोलते हैं, हमने तो हम जानते हैं उनको, हम अच्छे से जानते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा, तो ये बिना बात ही उनकी बुराई करते रहते, ये अपने मन में आ जाती है ना, अपन समझ जाते हैं। तो किसी के बुरा करने से तो अपना बुरा होने वाला नहीं है, ये पक्का समझना। अपने पुण्य और पाप के उदय के अनुसार ही भला बुरा, वो भी बाहर का पुण्य और पाप जीव के स्वरूप पर या अपने पर्याय तक पर भी असर नहीं डालते, ये तो मालूम है ना। पुण्य और पाप का प्रभाव कहाँ तक है? पुण्य और पाप का प्रभाव कहाँ तक? बाहर, सारे ही बाहर, आत्मा के बाहर। आत्मा के कौन से गुण पर, कौन सी पर्याय पर पुण्य या पाप का असर पड़ता है? एक पर भी नहीं। एक भी गुण या एक भी पर्याय ऐसी नहीं जिस पे उस पुण्य या पाप का असर पड़ता। वो पुण्य पाप का असर जो कुछ दिखता भी है तो बाहर की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, वो बाहर है। क्या फर्क पड़ गया? बाघिन अगर सुकुशल स्वामी को खा रही थी तो क्या फर्क पड़ गया? सुकुमाल स्वामी को वो सियालनी खा रही थी तो क्या फर्क पड़ गया? गज कुमार जी के माथे पर सिगड़ी जला दी गई तो हाँ? हमको तो पड़ा, हम तो बहुत दुखी हो जाते हैं वो दृश्य देखकर, लेकिन जिनके ऊपर वो बीता उन पर क्या फर्क पड़ा? वो तो अनंत सुखी हो गए सुकुमाल को छोड़ करके, है ना। वो तो सर्वर सिद्धि गए, बाकी तो मोक्ष गए ना, ये सब जिनके नाम लिए मैंने। तो उन पर क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए वास्तव में तो वो भेद ज्ञान का समय है, जब कोई व्यक्ति अपने साथ बुरा बर्ताव करे, वो भेद ज्ञान का समय है, पुण्य पाप की व्यवस्था विचारने का समय है ना कि झगड़ा करना। भाई कैसे भी करके अपन तो उसको धर्म मार्ग में स्थित करने का प्रयास, ऐसा कथन कभी नहीं करना जिससे वो धर्म से छूट जाए। ठीक है, धर्म से छूट जाए इस तरह की बात नहीं कर। और देखो, ऐसा कथन कभी नहीं करना जिससे वो व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए। उदाहरण बताऊं? जैसे मान लो अ, अब जैसे मैं हूं, मैं भी बाहर से तुम्हारे बीच में कुछ दिन रहा, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ किसी न किसी पर कुछ ना कुछ तो असर हो ही रहा, होता है ना। अब मैं यहाँ आकर के कहने लग जाऊं कि अरे रात में ये सब चीजें तो खा सकते हैं, बस रोटी नहीं खानी है, तो उससे क्या होगा? क्योंकि तुम तो और शिथिल हो जाओगे व्रत नियम संयम। अब तुम कहोगे नहीं नहीं साहब, हमने तो ये नियम ले रखा। अरे कोई नियम वियम नहीं होते हैं कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दर्शन के पहले तो वैसे भी नियम होते नहीं। तो तुम्हारे नियम जो ले रखे हैं उनमें कोई दम नहीं है, तुम तो खाओ पियो मजे से रहो, ऐसा अगर कहने लग जाऊं तो इसका क्या मतलब निकला? कि वो व्रत संयम त्याग में शिथिल कर दिया, ये असत्य है, बिल्कुल असत्य बात। मतलब झूठ का पाप है वहां पर, धर्म बिगाड़ने का पाप। कोई आकर के तुमको सिखाने लग जाए, मान लो कि अरे ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तरह तरह के अभक्ष खाओ, है? वो अभक्ष बोलेंगे नहीं उसको, वो तो सीधे कहेंगे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? होते हैं ना बहुत से। अब वो मान लो कि पत्ते वाली सब्जियां भी खाओ, अमरूद भी खाओ, पपीता भी खाओ, और सब चीजें भी खाओ, तुम खाते हो या नहीं खाते हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि वो प्रेरणा किसकी दे रहे हैं। भाई हम में भले लाख दोष हों, लेकिन उपदेश किस चीज का दिया जाएगा? उपदेश तो आगे बढ़ने का ही दिया जाएगा ना। हम भले महाव्रती नहीं हो, हम भले अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं करते हो, लेकिन क्या इससे हिंसा का उपदेश दिया जाने लगे? हाँ? उपदेश तो अहिंसा का ही दिया जाए, उपदेश तो धर्म मार्ग का ही दिया जाए। मुझसे तुम पूछोगे कि भाई पत्ते वाली सब्जी खानी कि नहीं खानी भाई साहब, तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ खा लो ऐसा? मैं तो कहूंगा स्पष्ट अभक्ष, अभक्ष है बिल्कुल। द्विदल बिल्कुल अभक्ष है। रात्रि भोजन में बिल्कुल पानी भी लेने लायक नहीं, यही तो कहा जाएगा ना।
जिनवाणी के सामने बैठ करके क्या कहा जाएगा? और जो कह रहा हूं तो वो क्या गलत है क्या हुआ? अब बहुत से क्या करते हैं, अरे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य कौन सा स्वास्थ्य है? कौन सा स्वास्थ्य है, ये बताओ। ये सब खाते खाते भी मर नहीं रहे लोग हैं। ये जिन अभक्ष को खाने की बात की जाती है नेचुरोपैथी के नाम पे या स्वास्थ्य बढ़ाने के नाम पे, वो खाते खाते क्या मर नहीं रहे लोग? और क्या बिल्कुल सारे स्वस्थ हैं? आपके कर्म सिद्धांत का क्या हुआ? पुण्य का उदय है तो शारीरिक स्वास्थ्य तो अपने आप बना रहेगा। भले कोरी वो मूंग की दाल और रोटी ही खाते रहो, अरे ये भी नहीं मिले तो भी बना रहेगा। क्योंकि शरीर को बने रहने के लिए आहार वर्गणाओं की जरूरत है, भोजन की जरूरत नहीं है। और आहार वर्गणाओं का संबंध उस पुण्य के उदय से, नाम कर्म के उदय से है। हमने सोच लिया इसमें ये विटामिन, इसमें ये प्रोटीन, इसमें ये, इसमें वो, और इससे शरीर को स्वस्थ बना के रख, आज से छोड़ देते हैं सारा। जल्दबाजी नहीं करना। देखो मैं कोई नियम नहीं दिलाऊंगा, है ना, लेकिन जो अभक्ष है उसको अपन अभक्ष ही स्वीकारेंगे, तो धीरे धीरे वो अभक्ष भी छूटेगा, है ना। जिसका फिर जैसा विचार हो, जिसको जितना राग घटाओ, उस हिसाब से अपनी भूमिका देख करके और अपनी परिस्थिति देख करके और अभ्यास पूर्वक, क्या, अभ्यास पूर्वक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आया समझ में, है ना। खैर, अपनी बात क्या चल रही थी? व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए। तो अगर मान लो मैं उस अभक्ष का पोषण करने लग जाऊं कि अरे ये तो तुमको खाना चाहिए, सर्दी का मौसम है, अब गाजर भले जमी कंदे लेकिन खाओगे तो अच्छा रहेगा, बोलो अगर ये बोलने लग जाऊं तो शिथिल हो जाएंगे ना सामने वाले सभी। ये कभी इस तरह का कथन नहीं करना, कितने ही बड़े विद्वान बन जाओ तब भी कभी भी, है, इस तरह का कथन नहीं करना जिससे व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए। कभी भी इस तरह का कथन नहीं करना, इस तरह की हरकत नहीं करना, इस तरह के फोटो नहीं खिंचाना, इस तरह का प्रचार नहीं करना। कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो गए यहां से, अब कहने को भले शास्त्री हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, भाई तुम सब शास्त्री कर रहे हो, इसलिए मैं शास्त्री का उदाहरण ले रहा हूँ कि अपने जीवन कैसा होना चाहिए इसे, है ना। अब मान लो स्टेशन पे गए और स्टेशन पे अपना कोई मित्र भी मिल गया, ये भी शास्त्री और हम भी शास्त्री, और वहां पे चाय पी रहे हैं और चाय खींचते हुए सेल्फी हो रही है, और ये है स्टेशन पर चाय पीते हुए और वो उसकी सेल्फी। स्टेशन पे चाय बिना अदरक की मिलेगी तुम? और वो चाय पीने लायक है? हैं? बाजार की चाय भी पीने लायक है? बाजार का जहाँ कुछ भी खाने पीने लायक नहीं है। अब ये बताओ, वो मान लो बड़ा हो, ठीक है ना, बड़ा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अब उसने तो वो फोटो चढ़ा दी, और तुम सब वो फोटो देख, अरे भाई साहब भी तो जाते हैं, भाई साहब भी पीते हैं, तो अपने को क्या दिक्कत है, चलो अपन भी चले, हैं? तुम्हारे यहाँ की तो ज्यादातर बताते हैं, कचौरी बहुत प्रसिद्ध होती है। क्या नाम है? अच्छा। हाँ, ये कोटा गए और कचौरी नहीं खाई तो क्या खाया है? कैसे कैसे मूर्ख है। और बाजार में कचौरी खाते हुए और तुम फोटो चढ़ाओगे, तुम्हारे जो जूनियर है या तुम्हारे आगे आने वाले हैं, वो देखेंगे कि भाई साहब भी खाते हैं, तो क्या दिक्कत है। ये हो गया व्रत संयम त्याग में शिथिल। हमने हमारे आचरण से उस अभक्ष भक्षण की प्रेरणा दी, हमने हमारे आचरण से बाजार में खाने की प्रेरणा दी, उस सड़ी चाय की प्रेरणा दी। बोलो, ये हमारे करने लायक काम है? स्वाध्याय करते करते किसने फोटो चढ़ाया आज तक, है? और यहाँ खड़े होके चाय पी रहे, चुस्की ले रहे हैं, क्या बोल रहे हो, कोहरे में चाय की चुस्की है, बोलो। और कोटा की कचौरी, क्या पागल हो रहे हैं बिल्कुल। कभी ऐसा काम नहीं करना, कभी ऐसा काम नहीं करना। स्वयं अगर करते हो तो उसका प्रचार नहीं करना, पहली बात तो स्वयं ही नहीं करना, क्यों करना है? ये करना है क्या अपन? ये सब खोटा काम। बाजार का तो एक दाना भी नहीं खाना कभी बाजार में बना हुआ। तुम्हारे तो कितनी बढ़िया सुविधा है, हर दूसरे दिन आटा यहीं पिस रहा है, मसाले यहीं पिस रहे हैं, बिल्कुल एकदम जिसको अपन कहें कि सामान्य शोध का तो पूरा बन ही रहा है, इतना बढ़िया तुमको मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत नमक मिर्ची ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, कोई कमी तो है नहीं। अपन अपन क्यों सड़ा खाना खाने के पीछे जाएंगे? तो कभी इस तरह की हरकत नहीं करना, और ना दूसरे को प्रेरणा दे। खुद ने जो गलती की हो, उस गलती का प्रचार
गर्व पूर्वक कभी नहीं करना, उसका तो खेद होना चाहिए। समझ में आई बात? हम खुद तो वो काम करें और दूसरों को उसकी प्रेरणा दें। नहीं नहीं, हमने प्रेरणा कहाँ दी? अरे तुम ये जो फोटो चढ़ाते हो, तुम ये जो खबरें भेजते हो, ये प्रेरणा नहीं है तो क्या है? ये दूसरों को उस मार्ग में लगाने का ही तो भाव है ना, एक तरह से। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं किसी तीर्थ पर जाऊंगा, किसी तीर्थ के दर्शन करूंगा, तो मैं वहां के फोटो खींचूंगा, वहां के फोटो भेजूंगा कि देखो बहुत बढ़िया तीर्थ है, सुंदर तीर्थ है, आप भी यहाँ के दर्शन करो। तो ये अनुमोदन है ना, प्रेरणा है ना। ठीक ऐसे ही जैसे हम तीर्थ के फोटो खींचते हैं, ठीक उसी तरह से अगर अगर हम ऐसा खोटा काम करते हैं, असंयम का काम करते हैं, व्रत से विपरीत काम करते हैं कि हमारा तो व्रत नहीं, अरे व्रत नहीं है लेकिन आगे की भावना है या नहीं? अगर हम ऐसे खोटे कार्य करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, तो ये उसी तरह से अनुमोदन है। तो कभी इस तरह का काम नहीं करना जिससे दूसरों को प्रेरणा, इस तरह की खोटी प्रेरणा। जो सीनियर है वो जूनियरों को इस तरह की प्रेरणा नहीं देवे कभी भी। जो सहपाठी है वो सहपाठी कभी ऐसी प्रेरणा नहीं देवे, है ना? क्या हुआ, कुछ कहना? देखो, कुछ भारी बात तो नहीं कह रहा हूं ना, ये तो अपने प्रेरणा लायक जीवन में अपनाने लायक बातें हैं, जिससे अपना एक जीवन आदर्श जीवन बने, एक जैन का जीवन बने। जब तुम तुम्हारे शहर या गांव जाओ तो लोग देख करके गर्व करें, तो वास्तव में जैन तो ऐसा होना चाहिए, ये वहां से ये जैनत तो सीख करके आए। आया समझ में? तुम्हारे घर वालों को गर्व हो, परिवार वालों को या जो समाज वाले हैं उनको देख करके प्रेरणा मिले, है ना? ऐसा एक आदर्श जीवन अपना होना चाहिए। कभी इस तरह की बात नहीं करना जिससे व्रत संयम त्याग में दूसरा जीव शिथिल हो जाए। जैसे अभी अपन ने देखा था, धर्म से छूट जाए। किसी को प्रताड़ित नहीं करना, धर्म मार्ग में लगा तो उसको आगे और बढ़ावा देना। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई नियम संयम त्याग आदि से रहता है तो उसकी मजाक नहीं बनाना। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत से लोग, हमारे टाइम पे भी होता था, शायद तुम्हारे यहाँ भी होता हो तो पता नहीं, कोई कोई जीव इस तरह के होते थे, बहुत विरक्त होते थे, बहुत विरक्त। उनको किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी, और वो एक तरह से यूं समझो कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से ही रहते थे, हैं? वो अनर्गल फालतू की बातें नहीं करना, है ना? क्योंकि युवा अवस्था का दौर है ना, और सब बातें भी होती हैं। तो ऐसी फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगाना, अपने ध्यान और अध्ययन में ही मगन रहते, ज्ञान अभ्यास में मगन रहते, तो लोग उनको चिढ़ाने लगते कि ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी, पंडित जी। अब वो भले 11th में हो, 12th में हो, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल किसी में भी हो, तो ऐसा काम नहीं करना भाई। वो तो प्रेरणा लायक है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, वो अगर विरक्त हो रहा है, तो उसको राग द्वेष नहीं बढ़ के वैराग्य बढ़ता है, तो ऐसी की तो संगति करनी चाहिए। जयनाथ राय जी का भजन, यारी कीजे साधो नाल, थोड़ा पंजाबी टोन में लिखा है ना, यारी किससे करना? साधो नाल, साधुओं के साथ। साधु माने सज्जन पुरुष, सज्जनों की संगति करो। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ऐसा आता है। सत्संगति करो भैया। तो ऐसे जीव को बढ़ावा देना, स्वयं भी उस मार्ग में लगने का प्रयास करना, और दूसरों को भी इस तरह से ही प्रेरित करना चाहिए, है ना? तो कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा वाली बात तो है नहीं, ये तो एक सामान्य अपना सदाचारमयी जीवन वाली बात है। तो इस तरह के कथन नहीं करना जिससे श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन भी नहीं कहना। श्रद्धान बिगड़ जाए मतलब, जैसे मान लो अपना कोई साथी है, वो किसी विद्वान से विशिष्ट प्रभावित है, या विशेष रूप से प्रभावित है, और उन विद्वान के प्रभाव में उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार किया है, ठीक है ना? अब लेकिन मैं आकर के, अरे वो उनको तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कहने लग जाऊं, तो अब इसका क्या होगा? अच्छा, तो वो उसके श्रद्धांत से छूटेगा। तो अब उसके प्रभाव में आकर के जो इसने जीवन में सुधार किया है, वो सुधार भी छोड़ बैठे। मैंने सामान्य रूप से एक अपने लौकिक वाली बात की, किसी को देवशास गुरु के ऊपर लगा, जिससे देवशास गुरु का श्रद्धान बिगड़ जाए। हालांकि ये बात पहले भी आ गई, मिथ्या श्रद्धान हो जाए मैं, तो ये श्रद्धान बिगड़ जाए मैं, कोई बात जो सत्य हो, सत्य बात का श्रद्धान इसका बिगड़ जाए, ऐसे कथन नहीं करना।
सत्यानुव्रति तो इस तरह के कथन करता ही नहीं है, लेकिन जिसे सत्यानुव्रति होना है वो भी इस तरह के कथन नहीं करता। समस्या क्या है कि ये ऐसे आदर्श वाली बातों को लोग बाग आजकल थोड़ी मजाक की दृष्टि से देखने लगे, तो उसके प्रति एक बहुमान का भाव नहीं आकर के ऐसी हीनता का भाव आने लग गया क्या, और लोगों को भी उसी में रस आता है। कोई तीर्थ जा रहा है तो उसको तो ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि अरे क्या है, बिल्कुल दकियानूस। और कोई वहां होटल वोटल जाए, कोई हिल स्टेशन पे घूमने जाए, तो वाह यार ये है, इनका है जीवन। बोलो, कभी मन में कभी भी अपने जैनत्व के आचरण के प्रति हीन भावना मत लेकर के आना, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। ये इंफीरियरिटी, ये हीन भावना कभी भी मन में मत लाना। दुनिया की श्रेष्ठ विद्या अपन पढ़ रहे हैं, दुनिया का श्रेष्ठ काम अपन कर रहे हैं, दुनिया का श्रेष्ठ जीवन, आदर्श जीवन वो हमारा जीवन है। कभी मतलब नीचा मत देखना। कोई सामने वाले, जब तुम जाओ अपने नगर में, गांव में, और तुम्हारे दोस्त यार कहे, अरे तू रात को अभी से ही छोड़ दिया तूने खाना, अरे चल चल यार बाजार का खाते हैं, कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक पी करके आते हैं, कुछ कचौरी खा करके आते हैं। अब तुम झेप झेप में चले जाओ कि 10 लोग हैं और आपस में मजाक करने, अरे तू तो साधु बन के आ गया दिखता है, तू तो पंडित बन के आ गया दिखता है, बोलो पंडित जी, ऐसा कहे कोई तो शर्माना मत, कभी घबराना मत। करते होंगे ना कोई तुम्हारे रिश्तेदार, मुझे मालूम है, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। इस तरह के रिश्तेदार होंगे, इस तरह के दोस्त होंगे। हाँ पंडित जी आओ पंडित जी, अब तुमको थोड़ी सी झेप लगेगी अंदर। क्यों झेप लगे भैया अपने को? अपने को झेप क्यों लगे? अपन क्या गलत कर रहे हैं? अपन ने किसी की चोरी की है? हैं? अपन ने कौन सा पाप किया है? बिल्कुल झेपना नहीं। सामने वाले को झेपना चाहिए, ऐसा अपना जवाब हो। आया समझ? इतना तेज अपना होना चाहिए। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये शुभ मान है। मान भी शुभ होता है। ये चारों कषाय शुभ और अशुभ दोनों होती है। उन कषाय का आधार क्या है, उस पर निर्णय करता है कि ये कषाय शुभ है या अशुभ है। शेर और शूकर वाली कहानी तो सबको याद है ना। मुनिराज को खाने के लिए शेर आ गया था और शूकर को भक्ति भाव था। देखो दोनों के दोनों लड़े, दोनों को क्रोध था, तीव्र क्रोध था, है ना। शेर का क्रोध क्या कहलाया? अशुभ क्रोध, उससे बंधा पाप। शूकर का क्रोध शुभ क्रोध। तो कषाय अपन बोलते हैं ना, शुभ भाव और अशुभ भाव क्या है वो? शुभ भाव माने शुभ कषाय। तो ये जो मान वाली बात मैं कह रहा हूं कि अपने को एक गौरव होना चाहिए, ये गौरव वो मान नहीं है, वो अशुभ मान है। लौकिक मान तो अशुभ मान है, ये शुभ मान। और ये ऐसा हो हमारे जीवन में कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। जब तुम्हारे रिश्तेदार कहें अरे अभी से ही छोड़ दिया, तो जवाब तुम्हारा क्या होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? अरे सामने वाले को शर्म आवे ऐसा जवाब दो, आप अभी तक खाते हो। समझ में ही बात? जब तुमसे कहे ना कोई कि अभी से छोड़ दिया, तो घबराना नहीं, झेपना नहीं, सीधे कहना आप अभी तक खाते हो। हैं? तो उसको शर्म लगनी, झेप उसको आनी चाहिए। अरे ये युवा, ये 15-17 साल का लड़का, ये मुझसे आगे, ये उसको झेप लगनी चाहिए, है ना। और उसको अपन झेपाने के लिए, उसको घबराने के लिए नहीं, बल्कि वो भी इस मार्ग में लगे, अपना उद्देश्य तो ये। लेकिन जैन धर्म की, जैन दर्शन की, अपने जैन आचरण की कभी भी हीनता मन में मत लाना, है ना। अपने को गौरव होना चाहिए इस बात का। ठीक है, इस चीज की तो प्रतिज्ञा कर लेना कि कभी मैं अपने आचरण से, अपने जैन आचरण से हीनता का अनुभव नहीं करूं। कोई हो, भले सामने राष्ट्रपति क्यों नहीं खड़ा हो। समझ में ही बात? कोई फिल्म स्टार ही सामने क्यों नहीं है, विराट कोहली आकर के तुमसे कचौरी खाने की कहे, हैं, कि चलो आओ मुझे कोटा की कचौरी खिलाओ, तो कह देना कि भैया मेरे यहाँ आश्रम में बनेगी, वो खिला दूंगा संडे को। है, वो बेकार की नहीं खिलाऊंगा मैं। समझ में ही बात? कोई आ जाए सामने, जो भी तुमको अच्छा दिखता हो, अच्छा लगता हो, कोई फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, झेपना नहीं कभी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के सामने अपन थोड़ा सा झेप जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी नहीं घबराना। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? अपने में क्या कमी है जो अपन घबराए? ये उत्साह हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता हुआ रहना चाहिए।
ये स्वयं का स्थितिकरण है। स्वयं का भी स्थितिकरण होता है ना, और ये दूसरे का भी स्थितिकरण है कि हमने उस दूसरे जीव को इस मार्ग में लगाने का उपाय किया। ये खोटे मार्ग पर था, हमने इसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। अब वो लगे या नहीं लगे वो उसके ऊपर है, वो उसकी होनहार, लेकिन हमने तो हमारा काम ईमानदारी से कर लिया। ऐसा तो देखो, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। और हमको भी ऐसे वचन नहीं कहना है, ठीक है ना। अणुव्रति तो नहीं कहेगा, लेकिन हमको भी तो आगे अणुव्रति होना है कि नहीं। अरे तीर्थंकर 8 साल के होते ही अणुव्रति हो जाते थे क्या, और जाने कितने 8-8 वर्ष के अणुव्रति महाव्रति बैठे हुए हैं। हम तो लगभग लगभग उससे दुगनी दुगनी उम्र के तो हो ही गए, कोई दुगनी कोई तिगनी है, मेरी और ज्यादा हो गई। तो अपने को ये थोड़ा सा इस पर विचार कर। और देखो, जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, है? बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्यानुव्रति को कहना योग्य नहीं है। और जो भी सत्यानुव्रति होना चाहता है उसको भी कहना योग्य। ये इन पर अभी चर्चा करते हैं, लेकिन समय हो जाएगा, पहले वो प्रश्न ले लेते हैं। जो प्रश्न था ना, क्या करेगा भैया, वो प्रश्न क्या था अपना, कोर्ट में गवाही देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अगर सच बोलेगा तो सामने वाले को सजा मिलेगी, है ना, और झूठ बोलेगा तो वो तो उसका धर्म बिगड़ेगा। क्या उपाय है इसमें? देखो, 2-3 दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण तो ऐसा कि अगर मैंने ये सोच करके कि ये अपराधी, मतलब भले अपराधी हो लेकिन मुझे तो क्यों दंड दिलाना, मैं किसी को क्यों दुखी करूं, ऐसा विचार करके अगर उसके पक्ष में गवाही दे दी और वो छूट गया, वास्तव में अपराधी था लेकिन वो छूट गया, तो आगे उसके अपराध को और बढ़ावा मिलेगा। एक दृष्टिकोण ये भी है। ये भी तो एक दृष्टिकोण है ना। दूसरा ये कि लेकिन ये भी तो एक जीव है, सुधरने का मौका तो इसको भी मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको सजा दिला दूंगा और ये सजा मिलने के कारण आगे और दंड हो गया, तो ये भी एक दृष्टिकोण है। तो इसमें सबसे आदर्श स्थिति तो यह है कि फालतू में कोर्ट कचहरी के झगड़े में अपने को पड़ना ही नहीं। क्या, पहला प्रयास तो यही रहना चाहिए कि जहां तक बिल्कुल समझ लो कुछ ऐसी अनिवार्यता ही ना आ जाए, ऐसी अनिवार्यता ही ना आ जाए। अनिवार्यता क्यों कह रहा हूं, मान लो अपने ऊपर ही कुछ चल रहा हो या अपने से संबंधित ही बात हो जिसमें अपने इन्वॉल्व हुए बिना वो काम होगा ही नहीं, तब क्या करना? तो वहां तो सत्य का आश्रय लिया जाए, आया समझ में। और मेरा जहां तक सोचना है, ऐसे किस्से अपने सामने नहीं होते कि किसी कत्ल की गवाही दिलाने अपने को बुलाया जाए। ऐसे तो एकाएक किस्से अपने साथ बनते नहीं, और कदाचित बन भी जाए तो फिर तो जैसा जो प्रसंग हो उस अनुसार वो निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग तरह की होती है। तो पहला प्रयास तो यही करना कि तीसरे के फटे में टांग नहीं अड़क, है ना, कि अरे ये तो बिल्कुल विपरीत बात है, अपने को तो सच का साथ देना चाहिए। भैया सच का साथ देना नहीं देना वो एक अलग चीज, वो तो मतलब यूं समझो कि दुनिया भर का ठेका तो अपना है नहीं, सब अपन सारे क्या कहें, अपन सभी केसों में जाकर के अपन तो गवाही देने से रहे। ध्यान रखना, मैं डरपोक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही ये बात कर रहा हूँ कि अपने को किसी को झूठ बोल करके बचाना है या कुछ और, लेकिन अपन क्यों किस किस का अपने माथे पर वो लेंगे। पुण्य पाप अनुसार जैसा उसका होना होगा सो तो होगा। अब जब बात बिल्कुल अपने संबंधित ही हो जाए, परिवार संबंधित हो जाए, जहां पे मतलब कोई उपाय नहीं बचता है, जहां पे हमको शामिल होना ही पड़ता है, तो वहां पे तो जिसमें जीवों का घात कम से कम हो, जिसमें जीव सुधरने की प्रवृत्ति बढ़ा सके, यानी कुल मिला के जिसमें अधर्म की प्रवृत्ति न फैले और धर्म की प्रवृत्ति बढ़ सके, या धर्म की तो क्या बात चलेगी वहां पे, पुण्य की ही फैले, ऐसा समझ लो। तो
उसका साथ देना, उस ढंग से देना। क्योंकि जैसे अपन ने देखा, हिंसा और अहिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, हिंसा में, है ना। और प्रमाद के योग से ही अहिंसा हिंसा कहलाती है। प्रमाद का अभाव है तो हिंसा नहीं कहलाती। ऐसे ही यहाँ भी वचनों में भी अभिप्राय की मुख्यता है। हमारा अभिप्राय क्या है? जैसे बोल तो तुम सच रहे हो, लेकिन मन में अभिप्राय कि अच्छा इसको सजा मिले, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। अभिप्राय ये रख करके सच बोल रहे हो तो वो सच किस किस काम का सच है? क्योंकि अभिप्राय तो यही पड़ा, उसके प्रति द्वेष का अभिप्राय है ना। वहां अपने राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं बढ़े इस तरह का काम करना, है ना। हिंसा हिंसा और राग द्वेष की प्रवृत्ति ये देख करके ही निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि परिस्थितियां कई तरह की हो सकती हैं, उसमें अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि बोलना है कि नहीं बोलना। पहली कोशिश तो यही करना है कि ऐसे मामलों से दूर रहो। क्यों फालतू में अपना खुद का उपयोग और समय भी भ्रष्ट कर। अब जहां कुछ ऐसी अनिवार्यता ही हो जाए जहां पे हमारे बिना वो काम ही नहीं हो रहा है, या अपन उसमें शामिल ही है, तो वहां पे तो जैसे भी राग द्वेष की प्रवृत्ति कम हो, जैसे भी हिंसा की प्रवृत्ति कम हो, उस तरह से अपने को कथन करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने ऐसा बुरा हीन अपराध किया है तो उसके प्रति तो बुरी भावना है। आती है, क्योंकि अपन गृहस्थ है, अपना राग अभी उतना टूटा नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव अपने हुआ नहीं है, तो वो भावना आती है। इसीलिए तो कह रहा हूं, तो उस समय तो जैसा इसके विवेक से निर्णय करेगा, जैसा बन जाएगा वैसा करेगा। पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि अपन दूर रहें ऐसे काम से, क्योंकि उसमें शामिल होकर के हासिल कुछ भी नहीं होता। अपन ने अगर उसको सजा दिला दी तो भी उसको भी आकुलता और अपने को भी आकुलता कि अरे एक जीव को अपन ने दिला, या बाद में ये अपने से बदला लेगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना भाई। राग द्वेष तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उस काम में द्वेष की बुद्धि तो पनपेगी ही पनपेगी। क्योंकि विपक्ष और पक्ष ये दो चीजें ही तो है वहां। तो जहां पक्ष विपक्ष आया वहां इष्ट अनिष्ट आया, राग द्वेष बढ़ना ही बढ़ना। तो इसलिए बनती कोशिश तो ऐसों से दूर ही रहना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा किया लोगों ने, ठीक है हटाओ जाने दो, नहीं करना हमको कुछ भी। करोड़ों रुपए खा करके बैठ गए, करोड़ों रुपए खा करके बैठ गए। हाँ? नहीं नहीं इसको तो सजा दिलाओ, इसको तो पुलिस में बंद करवा दो और ये कर दो वो कर दो। क्या करेंगे भैया, पुलिस में बंद करा के क्या होगा, वो करोड़ों रुपए मिल तो जाने वाले हैं। उसको बंद करा भी दोगे तो उससे थोड़ा रुपया मिलने वाला है। तो ठीक है, उसका पाप उसके माथे है ही। ऐसे मंद कषाई जीव भी देखें, आया समझ में? तो ये तो खुद के ऊपर है, खुद की भावना के ऊपर है। और कुल मिला के जिससे राग द्वेष की प्रवृत्ति घटे, अपनी भी दूसरे की भी, और जिससे हिंसा घटे अहिंसा बढ़े, ऐसा कदम अपने को वो देख करके उठाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर किस्सा एक तरह का नहीं होता, हर प्रसंग एक तरह का नहीं। तुम्हें पता है जैसे अन्य मत है ना, बौद्ध है, या कहीं कहीं पे तो श्वेतांबर में भी इस तरह की बात आती है कि धर्म का विरोध करने वाले की हत्या कर देने में कोई पाप नहीं। बोलो अपन इस बात के लिए स्वीकार करेंगे? हैं? बौद्धों में तो स्पष्ट है कि जो धर्म विरुद्ध हो उसको तो जान से मार दो तो भी कोई पाप नहीं। अरे अन्य की क्या बात करूं, अभी ऐसे ऐसे उपदेशक हो गए, थोड़े समय पहले कहते थे स्मारक को बम से उड़ा दो कोई पाप नहीं है, कि इनकी तो प्रतिमा स्टेच्यू है तोड़ फोड़ दो कोई पाप नहीं है। क्या खुद जाके ताजमहल पे फोटो खिंचाएंगे, वहां जाने में पाप नहीं लगता उनको? उनको यहाँ पे अपने जैन मंदिरों में आने में पाप बताता है। समझ में आ रही है बात? खैर, किसी भी व्यक्ति से अपने को कोई ऐसा विद्वेष की भावना नहीं रखनी, है ना। उनके परिणाम जैसे भी हैं उनका फल तो वो भोगेंगे। तो ये तर्क समझ में आया। कोई अगर धर्म का विरोधी भी हो तो क्या हम उसको जान से मारने का पक्ष लेंगे? कभी कभी नहीं लेंगे, चला करके तो कभी नहीं लेंगे इस तरह। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे धर्मायतनों पर उस समय आक्रमण हो रहा हो, उसी समय तत्काल की बात कर रहा हूं, बाद की नहीं, तत्काल आक्रमण हो रहा हो, और हम उसके विरोध में, पहले तो बातचीत से विरोध होगा, नई बात बनेगी तो फिर तो हाथ पैर से भी होगा, कुछ ज्यादा हो गया तो आत्मरक्षा के लिए तो हथियार भी उठा लेगा। विरोधी हिंसा में सब शामिल है ना। तो वो प्रसंग बनने पर जैसा जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन उसका पक्ष नहीं लिया जाए।
विरोधी हिंसा श्रावक के जीवन में छूटी नहीं है, लेकिन उसका पक्ष तो नहीं होता ना, वो मजबूरी की बात हो जाती है। और वो प्रसंग कैसा क्या बना उसके ऊपर बात होती है, पहले से उसके लिए कैसे हाँ की जाए। हमारी तो कोशिश यही रहती है अपनी, मतलब हमारी का मतलब जैन की तो एक ये सोच रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि ये सामने वाला जीव भी सुधर करके सही मार्ग पर लगे, धर्म मार्ग में लगे, यही प्रयास रहेगा उसका, है ना। तो ये अपना प्रयास उसमें होना चाहिए। तो ये केस वगैरह के संबंध में बात समझ में आई कि सत्यानुव्रत का धारी क्या करेगा। तो भाई जहां कुछ ऐसा प्रसंग ना हो कि जिसमें इसको विशेष सजा होती है, हाँ रुपए पैसे वाले केस अलग होते हैं और ये दीवानी मुकदमे अलग तरह के होते हैं, तो दो अलग अलग तरह की बातें हैं ये। तो जहां पे रुपए पैसे से संबंधित या कुछ इस तरह की बात हो, तो वहां तो पूरी जो ईमानदारी हो उसका पक्ष लेना, उसमें तो कोई ऐसी झगड़े वाली बात है नहीं, है ना, कि नहीं ये चीज इस तरह की थी, ये चीज इस तरह की। और दीवानी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे, ये सब अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब वो ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जानते। कुल मिला के जहां पे व्यक्तिगत हिंसा या इस तरह की बात हो, उन चीजों से तो दूर ही रहना। और ये जो अभी मैंने कहा कि भाई रुपए पैसे से संबंधित या इस तरह की बात हो, है ना, जहाँ पे सही निर्णय निकालना हो कि ये ऐसा कि ये ऐसा, तो वहां पे भी बनती कोशिश तो दूर ही रहना, और फिर भी इन्वॉल्व होना पड़े तो सत्य का साथ देना। जैसे गुरुदेव का प्रसंग है बचपन का, सुना कि नहीं सुना, है ना, अदालत में गए थे ना, और उनसे उसने कहा था कि ये पैसे ले लो, ये बोल देना, इसमें पैसे वाली क्या बात है, जो सत्य है वही तो बोले। और उनके सत्य पर अड़िग पना देख करके वो जज भी प्रभावित हुआ, है ना, छोड़ दिया था उन्होंने, ऐसा। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे वचनों का प्रयोग अपने को नहीं करना। किन कैसे के वचनों का, कि जिससे मिथ्या श्रद्धान हो जाए, जिससे धर्म से छूट जाए, जिससे व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन कभी नहीं कहना। सत्यानुव्रत का धारी हो, चाहे सत्यानुव्रत को अच्छा समझने वाला अपने जैसा कोई सामान्य जैन ही हो, उसको भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। आगे और भी वचनों की बात आएगी, समय रहेगा तो फिर अपन करेंगे चर्चा इस। श्लोक बोलो। स्थूल मलिकम न वदति, न परां वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। तो